हाय, दिस इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चैनलिंग। यहाँ पर कुछ ऐसी चैनलिंग हुई है जिसमें कि यहाँ पर आपके कार्मिक लूप, कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। साथ में यहाँ पर मुझे एक ऐसी फीलिंग आई है, कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है या होने वाला है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चैनलिंग है यहाँ पर कि आप लोग जो हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। आप लोग एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं। आपकी जो सोल है चाहती है कि वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकले, लेकिन वो सर्वाइवल मोड में एक मैकेनिज़्म है। हम लोग जो हैं, हमारा जो ह्यूमन माइंड है एक मैकेनिज़्म की तरह चलता है। उसको जैसे चलाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से वो चलता जाता है। पर यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वो आपके अबंडेंस को रोक रहा है कहीं ना कहीं। वो अबंडेंस क्यों रुक रही है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल मोड में है। ये एक तरीके का आपका कंडीशनिंग है। ये आपका कंडीशनिंग है जिसके कारण ये आपकी सोसाइटी की जो समाज की कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि भाई तुमको ये करना है तो तुमको यही मिलेगा, मतलब इतनी मेहनत करनी है तो तुमको 1 रुपये मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर स्पिरिचुअल पाथ में हैं, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ जर्नी से रिलेटेड चैनलिंग निकल कर आई है। तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि आप हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते होगे, रहती होंगी, या एक सर्वाइवल मोड में हम चलते हैं। ये बिलीफ सिस्टम है समाज का, सोसाइटी का, जिसके कारण कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पीसफुल लाइफ अपनी लाइफ लाने में, अपनी ज़िंदगी में एक पीस को, जॉय को, हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं, पर वो उनको मिल ही नहीं रही है क्योंकि वो उनकी कंडीशनिंग ही सोसाइटी की ऐसी बना दी गई है जो एक उनके दिमाग का कार्मिक लूप है, ये माइंड लूप है। यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है कि यहाँ पर आपको किस चीज़ पर काम करना है, क्या कार्मिक लूप है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका ये पास्ट लाइफ का कार्मिक लूप दिख रहा है। कभी कभी सोल जब स्पिरिचुअल जर्नी पर चलती है तो हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा भी सोल आपकी कैरी कर कर लेकर आती है। सोसाइटी की ऐसी कंडीशनिंग है यहाँ पर कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन ही चाहिए। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में होते हैं, जो अबंडेंस की तरफ जाना जाते हैं, जो सोल, उनको कंफर्ट से निकलकर बाहर जाना होता है। वो जो कंफर्ट से निकलकर आप जब बाहर जाएंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आपको अपनी लाइफ में वो सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर शेडो रूट कॉज दिख रहा है आपका। कहीं ना कहीं ये जो कॉज है हो सकता है रूट चक्र से कनेक्टेड हो। और ये मैं यहाँ पर जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो भी है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लेकर, यहाँ पर बोलते हैं ना कि फियर ऑफ अननोन, मतलब फियर है, पर किस चीज़ का फियर है, किस चीज़ का फियर है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी चैनलिंग हुई है, एक डिवाइन डायरेक्टर, मुझे ऐसा फील हो, एक डिवाइन डायरेक्टर जिनके थ्रू कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ ऐसी मैनिफेस्ट की गई हैं यहाँ पर, जिसके कारण ये डिवाइन इंटरवेन हो गया है। कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे सिनारियो दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम ये कॉन्शियसनेस की बात करें और सॉरो, आपकी सोल, आपका माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी गट फीलिंग समझती है। पर इंसान क्या करता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो फियर है, जो लाई है, वो आप अपने खुद से बोल रहे हैं। हम नहीं समझ पाते कि क्या है। कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस के बीच में एक फियर होता है, एक्सेप्टेंस फियर। यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे यहाँ पर वो फियर भी दिखता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके कारण आपको हो सकता है ये जो अबंडेंस फुल लाइफ आप लोग चाह रहे हैं वो फाइनेंशियली, पता है एक चीज़ है यहाँ पर सडनली चैनलिंग करते करते एक चीज़ और आई। हम लोग बहुत अबंडेंस बोलते ना, पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा को मैनिफेस्ट करोगे। ओनली मनी सिर्फ अबंडेंस नहीं होता। अबंडेंस ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है, आपके एटीट्यूड में दिखता है, आपकी थॉट प्रोसेस में अबंडेंस दिखना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल अबंडेंस। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पिक की है। दैट पर्सन, वो उसका वुंडेड चाइल्ड है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, फाइनेंशियली ट्रॉमा हील्ड हैं, वो अभी ट्रॉमाटाइज हैं। तो ऐसे लोग अगर मान लीजिए फाइनेंस से
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी करीबी से निकलते हैं, दैट इज़ ओके फाइन, तो वो उनका चाइल्डहुड वूंड बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही कि वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको बचपन में नहीं मिला। पर आपको ऐसा नहीं करना। जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में होते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपको मैनिफेस्ट नहीं करना। ये ओवरऑल अबंडेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो कंफर्टेबल लाइफ आप फील कर रहे हो कि आई एम इन अ कंफर्टेबल लाइफ, ये आपका कार्मिक लूप है, ये आपका मेंटल लूप है, ये आपका कंडीशनिंग है, आपकी सोसाइटी के द्वारा बनाई गई, आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा बनाई गई, आपके फ्रेंड्स के द्वारा बनाई गई, वॉट एवर अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग योर सेल्फ। मे बी आप लोग ट्रिगर हो जाए, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, मुझे नहीं पता। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा आइसोलेशन मोड में जाना है। जब हम इस मोड में जाते हैं, देखिए हर कार्ड को हम अलग से पढ़ लेते हैं, इस मोड में जाना है आपको ना, एकदम स्टिल हो जाना है कुछ समय के लिए आइसोलेशन मोड में जाकर, और उस आइसोलेशन में फाइंड आउट करिए कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इंसान, जो ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी होती है, उसको फियर होता है खुद को फेस करने में। सबसे बड़ा फियर होता है कि हम अपने आप को फेस नहीं कर पाते, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कार्मिक लूप है। अगर आप लोगों ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर, इस कार्मिक लूप पर काम कर लिया, तो डैम श्योर मैं एक आपको बता दे रही हूँ, कमिंग न्यू मून, इट इज़ नॉट लाइक दैट कमिंग जैसे जैसे काम करेंगे आपको अमावस्या न्यू मून पर ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। आपकी अबंडेंस की जो लाइट है, एक्चुअल जो लाइट है वो खुलेगी। पर इतनी जल्दी यूनिवर्स जो स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में है, जो अबंडेंस की तरफ चल रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। पर लेकिन सक्सेस ज़रूर है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया है। तो ये थी कलेक्टिव में स्पिरिचुअल जर्नी की, स्पिरिचुअल सोल जर्नी की चैनलिंग है। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है, अगर आप लोग अपने ऊपर काम करते हैं या कोई भी लोग शेडो वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रही है, तो इस जर्नी में इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम फेस आएगा कि यू बिकम इम्पेशेंट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सौरों में जाएगी सोल आपकी, स्ट्रेस लेवल टू हाई हो जाएगा, इतना पीक हो जाएगा कि यू फील कि मैं सुसाइड कर लूँ जाकर। नहीं, ये एक जस्ट क्षण, एक सर्टन टाइम पीरियड होता है। इम्पेशेंट सोल जब हो जाती है तो डिसीजंस गलत ले लेती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपकी सोल जर्नी के लिए गलत हो जाएगा। स्लो थिंकिंग हो जाएगी अगर इम्पेशेंट होंगे। पेशेंसली जब हम काम करते हैं तो हमारी थिंकिंग स्लो नहीं होती है, हमारी थिंकिंग में भी अलाइनमेंट आता है, थॉट प्रोसेस भी अलाइन हो जाते हैं उस टाइम। सो इस तरह आप अपने इनर चैलेंजेस को इग्नोर मत करिए। आप अपने आप से, यू आर टेलिंग लाई योर सेल्फ, डोंट इग्नोर, फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस, कहाँ पर वो जो थिन लाइन गैप आ रहा है, आपकी सोल, आपकी कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस क्यों मर्ज नहीं हो पा रही है। दिस इज़ द कलेक्टिव चैनलिंग। नेक्स्ट चैनलिंग हो सकता है कि मैं कुछ अलग लेकर आऊँ, आई डोंट नो, जो भी मिलेगा ज़रूर लेकर आऊँ। थैंक यू एंड टेक केयर।